जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, और आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। बस आपकी तैयारी में थोड़ा सा पंख लगाने के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने। और हमने आपको संख्या पद्धति का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से देख सकते हैं, बहुत ही मदद मिलेगी। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम पार्ट फर्स्ट में हमने संख्याओं के बारे में समझा था, संख्याओं के बारे में देखा था क्या क्या कौन कौन सी संख्या होती हैं, कितनी प्रकार की संख्या होती है। सेकंड में हमने देखा था कि घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और भिन्न के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। और हमने आपको भिन्न के बारे में थोड़ा सा एक बार दिखाया था कि कैसे होते हैं भिन्न, ठीक है, और भिन्न का सवाल कैसे होता है, एक क्वेश्चन किया था। आज मैं उसी भिन्न को आगे बढ़ाने के लिए आ गया हूं, और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे। देखना बहुत जल्दी आपकी सारे के सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और मैंने कहा था ना कि मैं आपका एक पल भी जाया नहीं करूंगा, तो मेरे भाई आप ध्यान से देखना कि मैंने आपका वास्तव में एक पल भी जाया नहीं किया। नो डाउट मेरे पास इक्विपमेंट कम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपका टाइम बर्बाद नहीं किया है। जो मैं मिटाता मतलब वीडियो को इतने अच्छे तरीके से एडिट किया है कि आपका एक पल भी जाया नहीं होगा, और मौज के साथ साथ आपकी पढ़ाई बहुत धमाकेदार चलेगी, ठीक है। ये डिस्क्लेमर था, मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको लगे ना अरे यार क्या आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। और चलिए फिर से जनता जनार्दन की जय बोल के शुरुआत करते हैं एक बार फिर से क्लास की, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमने इतने सारे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, और ये भिन्न का पॉपुलर क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। बच्चे मतलब बहुत ज्यादा फंसते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो आज हम इसको बहुत बेसिक तरीके से और एकदम ट्रिक से विद इन सेकेंड वाला कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है, आरोही व अवरोही क्रम में आपके एग्जाम में साफ साफ क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। ये मतलब लिखने के लिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया होता है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 जितने भी 3 4 दे देंगे ऐसे, और ऑप्शन दे देगा, और इसके बाद में ग्रेटर देन स्मॉलर देन, मतलब आपको इस तरह से दे देगा, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ग्रेटर स्मॉलर कुछ भी दे देगा और आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम में इतना प्रेशराइज होते हैं ना कि उनकी समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो बबुआ जरा ध्यान से देखना, है ना। आजकल लप्पू और झिंगुर बहुत प्रचलित हो रहा है भाई, क्या बात है। लप्पू सा है, क्वेश्चन भी लप्पू सा ही है। झिंगुर से क्वेश्चन है, लप्पू सा सिलेबस है। फिर भी बच्चे सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं यार, मतलब मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। बस कुछ समय की बात है, मेहनत कर लो, थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आरोही व अवरोही क्रम में देखो, इसके निकालने का ना मेरे भाई कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, मझला कौन सा होगा, ये देखने के लिए तो मैं आज आपको 3 तरीका बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे मतलब जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है ना, वो एचसीएफ और एलसीएम वाला लगता है। एचसीएफ और एलसीएम वाला तरीका लगता है जो कि बहुत ही आसान मुझे लगता है, तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखो, जैसे अब देखो, मान लेते हैं एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला होता है कि अगर इसका इसका फिर इसका इसका, मतलब इसका इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो बड़ा होगा फिर उसका कंपैरिजन इसमें कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सबसे बड़े और सबसे छोटे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी ऐसे जो ये है ना, ये एलसीएम मेथड करेंगे। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर इस तरह से चाहे जितनी संख्या हो उससे हमसे मतलब नहीं है, मिलना चाहिए, मिल जाएगा। तो आपको नीचे की संख्याओं का लासापा ले लेना है। क्या लासापा, बहुत आसान होता लेना, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी बताओ जरा। तो 4 5 और 10, इन तीनों का लासापा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, लासापा मासापा मैं निकालना आप सबको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो 4 है, 4 पचे 20, 5 चौक 20, 10 दूना 20, ठीक है। सबका सब कट गया। अब क्या करना है कि हमको जो इनका ये हर है ना, अंश बटे हर, हाँ हर बटे हर नहीं, अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, थोड़ा सा इंग्लिश में आसान होता है अभी कुछ चीजें ऐसे, जैसे ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे भाई, देखो, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 5/5 का, किसका, 5/5 का, तो 4 पचे 20, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, किसका, 4 का, 5 चौक 20,
और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/2 का, 10 दूना 20। क्लियर बात। अब देखो सबका लासापा 20 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। 20 आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 है यहाँ पर तो 4 5 20, 5 कर दिया, 5 है यहाँ पर, 5 चौक 20, 4 यहाँ है ना, 10 है, 10 दूना 20, 2 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखो ये हमारा हो जाएगा 5 15/20 और 4 दूनी 8/5 चौक 20 और ये 7 दूना 14/10 दूना 20, ठीक है। ये देखो कितना आसान हो गया। अब इसमें ना जब नीचे का हमारा जो हर होता है वो अगर बराबर होता है तो ऊपर की, जैसे कि ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटा है ये सबसे छोटी संख्या, और ये आपका 14 है मंझला संख्या, बीच वाली संख्या ये होगा। तो अगर कोई कहे कि इसको आरोही क्रम में, मतलब ये कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, तो बढ़ते क्रम में ऐसे कर देंगे 8/20, है ना, 8/20, फिर 14/20 और फिर आपका 15/20। ये हो जाएगा हमारा बढ़ते क्रम में। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बढ़ते क्रम में। कोई पूछे घटते क्रम में कैसे लिखना है भाई साहब, कोई पूछे घटते क्रम में कैसे लिखना है, तो यहां पर देखो मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा 15/20, ठीक है, और इसके बाद में फिर 14/20, फिर इसके बाद में 8/20, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा घटते क्रम में हो गया है, ठीक है ना। देखो फिर घटते क्रम में, अब ये तो मैंने उल्टा कर दिया ना भाई, ये हमने उल्टा कर दिया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ऐसे, ये हमारा ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हमारा घटते क्रम में हो गया, है ना। 8 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 15, 8 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 15। ये हमारा क्या हो गया बढ़ते क्रम में, और ये हमारा क्या हो गया घटते क्रम में। बात समझ में आ गई इतनी चीज। अब कोई पूछे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी देखो कौन सी दिख रही है भाई, 4 5 या 15, 3/4 सबसे बड़ी संख्या है ना। ये देखो 15/20 है यानी कि 3/4, ये सबसे बड़ी संख्या है। कोई पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2/5। कोई पूछे बीच वाली संख्या, मतलब इन दोनों के बीच में कौन संख्या, तो 7/10। कितना आसान है, समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नीचे है, इसको भी देखते हैं एलसीएम मेथड से, ठीक है। किसमें, एलसीएम मेथड से। अब एलसीएम मेथड निकालने के लिए यहां पर देखो ये जो है 15 25, 15 25 और 15 और 10, इतनी सारी संख्याएं लिखी हैं, 4 संख्याएं हैं। तो आप सबको पता है कि मान लेते हैं, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 15 25 15 10, तो इन सब का लासापा क्या होता है, लासापा आपका आएगा 25 छक्का 150 यानी कि 150। कैसे देखो भाई, आया 15 दाहिया में 150, 25 छक्का 150, 15 दाहिया में 150, 10 15 में 150, ठीक है। अब हमको इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को बराबर करना है, एकदम सिंपल तरीके से। तो कैसे करेंगे देखते हैं, है ना। अब 150 करना है तो 150 करने का तरीका क्या होता है आप सबको बता दूं कि यहां पर देखो 15 दाहिया में 150 यानी कि यहां पर गुणे कर देंगे 10/10। क्लियर दिख रहा होगा ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर कितना है 25 छक्का 150, तो यहां कर देंगे 6/6, ठीक है। यहां पर 15 है तो यहां पर क्या कर देंगे गुणे 10/10, 15 दाहिया में 150, और यहां पर क्या होगा 10 15 में 150 यानी कि 15/15, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आया होगा तो फिर अब हो गया हमारा खेला खत्म, यहीं पर सारी की सारी सीमाएं समाप्त इसकी, ठीक है। बस इतनी तक का इस क्वेश्चन की औकात है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दाहियम 40/150, ठीक है। 6 दूना 12/150, ठीक है। फिर 6 दाहियम 60/150, फिर ये हो जाएगा 15 सत्ते 105/10 15 150, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गया। अब कोई पूछे चाहे आपको आरोही क्रम में लिखना हो, चाहे आरोही क्रम में लिखना, चाहे जिस क्रम में लिखना हो, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं विदाउट किसी डाउट, ठीक है। जैसे अब कोई पूछे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2/25 है ना, 12 देखो सबसे छोटा कौन सा है 12, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 105, उससे छोटी संख्या कौन सी है 60, उससे छोटी संख्या कौन सी है 40, सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 12, ठीक है। चलिए ये इतनी चीज समझ में आ गई आपको, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपको बिना हेजिटेशन के, बिना किसी समस्या के सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये तरीका आपका यही है और बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। समझे मेरे लाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छोटा और बड़ा देखते हैं।
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इससे सिंपल कहीं कुछ भी नहीं है। चलो छोटा बड़ा, अब देखो यहाँ पर, हाँ एक चीज भाई थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि अगर कोई पूछे कौन सा भिन्न है, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, है ना। 3/4, 2/5, 7/10, तो ये हमारा उचित भिन्न है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कल आपको इसके बारे में बताया भी था। और एक है 4/15, 2/25, 6/15, 7/10, मैंने बताया था ये भी उचित भिन्न है। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, केवल हल्का सा रिमाइंड करा दूं, है ना। उचित और अनुचित क्या होता है? तो उचित मतलब अगर x/y लिखा है तो यहाँ पर जो x होगा छोटा होगा किससे? y से, ठीक है। अगर यहाँ पर अनुचित में अगर मैं बात कर दूं, अनुचित क्या लिखा रहा है बे? अनुचित, अनुचित में अगर x/y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बड़ा होगा y से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। ये आपका उचित और अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो अब इससे मतलब नहीं है, अब आप सीख गए हैं उचित और अनुचित का। ये केवल फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, सही वाला, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है, बाकी सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप इसको चाहो ना तो दशमलव वाले से भी कर सकते हो। 3/4 का मतलब 0.755, 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 0.4 हो जाएगा। 7/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको तरीका, बाकी ये छोटे से एक नहीं बड़ा आएगा तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी 3/4, 2/5, 7/10 है तो आप दशमलव से भी करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो दशमलव वाला बता देते हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर किसी का, कोई किसी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ आपके सामने सॉल्व दशमलव के रूप में, ठीक है। चलिए, लिखा है 3/4, 2/5 और 7/10। दशमलव में कैसे? आप सबको पता है 3/4 को दशमलव में करेंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा? 7/5, ठीक है। 2/5 को करेंगे दशमलव में तो 0.4 आ जाएगा। और 7/10 को तो साफ साफ पता इतना हो जाएगा। अब देखो बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या ये वाली, मतलब ये वाली सबसे छोटी है। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये वाली है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये वाली है। देखो यहाँ पर मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3/4 है ना। 3/4 देखो, 15/3/4 का मतलब 15/20 आया था, ये सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद सबसे छोटी संख्या मैंने बताया था आपको कौन सा, देखो 8/20। 8/20 कौन सा? बीच वाला 2/5, ठीक है ना। सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये, और बीच वाली संख्या ये, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव से भी हो सकता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि दशमलव वाला भी आप समझ में आपके आ गया होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरीके से इसको देखो। ये हमारा क्या दिख रहा है? सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या। तो इसको भी आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि मतलब क्या बोलते हैं, और आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 6 × 18, 4/5, ठीक है ना। यहाँ 18 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यानी कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5/6। अब इसको चेक करेंगे तो 5 × 15, 6 दूनी 12, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? तो 5/6 बड़ा होगा। अब इससे इसका कंपेरिजन करेंगे तो 5×5 = 25, 6×4 = 24, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है ना। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें देखना है। तो बता रहा हूँ इसके सारे के सारे नियम में कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये मार्कर ले लेता हूँ ऐसे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है ना, अगर देख रहे हैं कि ये जो हमारा है 3/4, 5/6, 2/3, 4/1। अच्छा, यहाँ पर देखो इन सब का जो अंतर दिख रहा है, एक दिख रहा है। यहाँ पर अंतर भी एक दिख रहा है। 2 और 3 का अंतर एक दिख रहा है। 4 और 5 का अंतर कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है ना। 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। अंतर कितना? 1। अगर समझो जब अंतर हमारे बराबर होते हैं, क्या अंतर हमारे बराबर होते हैं, तो जब अंतर बराबर होता है तो फिर क्या होता है हमारा अंतर, अगर मतलब 1 है और सब में 1 का अंतर है, तो जिसके ऊपर की संख्या, यानी कि अगर हम बात करते हैं अंश, अंश जिसका सबसे छोटा होगा, क्या अंश जिसका सबसे छोटा होगा, वह हमारी क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। बात समझ में? वो हमारी क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। और अंतर की बात करें जिसमें अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो जो अंश के बाद हर आता है नीचे, ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हर जिसका सबसे बड़ा हो, ठीक है ना, हर जिसका सबसे बड़ा हो वह हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। ये चीज समझ में आई? उम्मीद करता हूं। अंतर 1। तो अगर मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या जिसका ये क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर हर, है ना, हर बटे अंश, अंश बटे हर,
यार इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला समझो भाई, ऊपर वाला समझो न्यूमरेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर यानी कि ये 2/3 ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर मैं यहीं पर बात करूं सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका नीचे वाली संख्या क्या होती है? बराबर बड़ी होती है। जिसकी नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर बड़ी होती है, यानी कि 5/6। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। और ये तो अंतर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हो। ये समझ में आ गया? चलो इसको समझा देते हैं, फिर इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ 7/4 है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 7 में से 4 जाएगा 3, 14 में से 11 जाएगा 3, 8 11 में से 8 जाएगा 3, और 10 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर भी अंतर कितना हो जाएगा? 3। 8 में से 5 जाएगा तो अंतर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रैंडमली मैंने क्वेश्चंस लिया, और बता दूं ये क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये एसएसबी लखनऊ वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ये हमारा सीआरपीएफ का कांस्टेबल का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये हमारा कौन सा, ये वाला हमारा हेड कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। कौन सा? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, इसके एग्जाम में आया था। तो चलो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब जब अंतर 3 है, मैंने अभी क्या कहा? अंतर जब बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर भी मैं लिख दूं अंतर जब बराबर होते हैं। अब देखो सब में, इसमें भी 3 3 3 3, अंतर सब में कितना है? समान है। ठीक है ना। जब अंतर समान है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? सिंपल सा देखो, हम निकालेंगे अंतर 3 है तो सबसे छोटी, ठीक, सबसे छोटी संख्या एक ये, और यहां पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? अभी हमने कहा जब अंतर हमारे समान होते हैं, ठीक है ना, अंतर हमारे समान होते हैं, तो ऊपर का हर यानी कि न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होता है, न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होता है वह हमारी सबसे छोटी संख्या होती है, और डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होता है वह हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है? 7 का है। दिख रहा है ना 7? चलो ये देखो, जैसे 7 14 11 10 8, सबसे छोटा कौन सा है? 7। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 7/4। गुड। अब देखो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, जैसे इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या ये थी हमारी, और यहां पर देखो सबसे छोटा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 11। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या अगर बात करूंगा तो यही होगा 14/11। 14/11। समझ में आई बात? चलो समझ में आई बात, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और दे दूं कि सबसे छोटा बड़ा, ये तो आपको तरीका ठीक है, लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है, मतलब आसान क्या है, एक तरीका और है। अगर आपको जो पसंद आए वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और हाँ, ये देखो, अब मान लेते हैं पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या को लेंगे, दो संख्या को 3/4 और 5/6, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18, और 4 पचे कितना हो जाएगा भाई? देखो 4 पचे 20। ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे करते हैं, ये हमारा बड़ा है, ये बड़ा है, ये वाली बड़ा है संख्या, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। यानी कि अभी तक हमको मिला कितना? 5/6 बड़ा मिला। अब 5/6 से तुलना हम इसके करेंगे, यानी कि 2/3 की तुलना करेंगे। ठीक है ना। किसकी करेंगे? तो 2/3 की। ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 पचे यहां पर करेंगे हम 15, और 6 दूनी करेंगे 12। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ ये दिखाई पड़ रहा होगा। यहां करते 12। अब देखो 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है? तो 15 बड़ा है। ठीक है ना। मतलब अभी भी ये संख्या हमारी बड़ी मिली है। ठीक। अब देखो फिर क्या करना है कि यहाँ पर अब 5/6 बड़ा है, हम तुलना करेंगे इससे, है ना। तो 5/6 और 4/5। ठीक है। 5 पचे 25, 6 चौक 24, यानी कि अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24, यानी कि ये 25 बड़ा है। यानी कि अगर कोई कहे इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना। 5/6 सबसे बड़ी होगी। एक तरीका ये था करने का। तो ये हमको थोड़ा सा लेंथी लगता है, क्योंकि अगर कहीं 6-7 ठू आ गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सबसे बढ़िया अंतर देख लेंगे, अंतर नहीं होगा तो लासापा के माध्यम से आप निकाल लेंगे, बहुत आसान होगा। भाग विधि के माध्यम से निकाल लेंगे या फिर बहुत आसान होगा। ठीक है। चलिए
तो मेरे लाल पीलों में ये इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे, कुछ इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के। ठीक है, चलिए तब तो मैं मिटाता हूं और आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर सही 5/6 गुणे 3 सही 1/2। ठीक है ना, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिख लिए हैं और 5 क्वेश्चंस के उत्तर बहुत आसानी से बहुत सारे बच्चों को पता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और जो मैं ये बता दूं, ये किस एग्जाम में आया है, ये भी आपके आया है सीआरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है ना, सीआरपीएफ कांस्टेबल हेड मिनिस्टर 2020 का है ये, सॉरी नहीं यार 2020 का कितना है, हाँ 2016, सॉरी 2016। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिए हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसमें से एक क्वेश्चन जो ये वाला है ना, ये तो आप हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, लगभग हर एक एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको सबको पता है बदमाश का नियम है ना, बॉडमास जिसको बोलते हैं, इससे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, और उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उससे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ऑफ के बाद ब्रैकेट। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर शुरुआत कौन सी, ये वाली करते हैं, है ना, हाँ ठीक है। मैं कंफ्यूज रहता है कौन सा मार्कर उठाऊं ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे, खैर उससे मतलब नहीं है। ये देखिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का एक क्वेश्चन है, और किसमें नहीं है, खाली कांस्टेबल लिखा था। मेरे पास बुक है तो मैंने उससे ले लिया है क्वेश्चन, सारे के सारे मैंने प्रीवियस से ले लिए हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये 16 सही 2/3 धन 8 सही 1/4 धन 7 सही 1/5 लिखा है। तो मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो इसकी अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है, तो वो हमारा उचित भिन्न होता है। और उचित भिन्न में क्या करते हैं, कुछ भी हो चिपका दो और जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं एक आपको बेसिक से बताऊंगा, बाकी सब एकदम ट्रिक से करेंगे, धुआंधार एकदम हल्के में। ठीक है, चलो जैसे 16 सही 2/3 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3 प्लस 8 प्लस 1/4 प्लस 7 प्लस 1/5। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 4 24 36 और 1 31 प्लस, अब यहां पर देखो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, है ना सिंपल। अब कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं ना, 16 3 48 2 50/3 8 4 32 1 33/4 7 5 35 1 36/5 करते। तो 37 36 35 का पहाड़ा पढ़ने में नानी माँ याद आती है हर किसी की लगभग। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर हम अच्छे से देखो, ये तो मैंने 31 प्लस लिख लिया। अब इसके बाद 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 5 और 20 60, ये हो जाएगा लासापा, ये हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20, ये हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 में जाएगा, तो सबको पता होगा, यानी कि 20 3 60 और 20 दूना 40 प्लस ये तक पढ़ेंगे तो 15 चौक को 60 और 1 15 15, और ये देखो 12 25 60 तो 1 12 12। ठीक है ना, तो 40 10 50 5 55 55 10 65 2 67, है ना, कितना हो जाएगा 67/60, और इधर +1 31 है ना, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 31। अब देखो यहाँ पर ये हमारा अनुचित भिन्न आ गया, तो फिर हमको क्या करना है, एक बार और भाग दे देना है इसमें, 60 का भाग देंगे 67 में, कितना हो जाएगा 60 एकम 60 7 67, यानी कि 1 सही 7/60 इसका मतलब होगा, किसका, इसका मतलब होगा 1 सही 7/60, यानी कि ये हम 31 प्लस 1 सही 7/60 लिख देंगे। 31 और 1 कितना हो जाएगा, 32 सही 7/60, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। जी कितना आसान है, फिर से देख लो, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने एकदम आपको बता दिया। अगर चाहता ना मैं तो ऐसे यही ये स्टेप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मैंने इसलिए जगह लिया था कि कम से कम में आपका हो जाएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन था मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो 16 8 7, है ना,
16 से 2/3, 8 से 1/4, 7 से 1/5, 16, 8, 7 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। फिर ये हम यहाँ पर कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ना सबको आता है, तो 5 चौक 20, 20 3 60, लासापा हो जाएगा। अब 2/3 यानी कि 3 का भाग 60 में देंगे तो आएगा 20, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 40, 4 का भाग 60 में देंगे तो आएगा 15, 15 चौको 60 ना, हाँ 4 का भाग 60 में देंगे तो 15, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, 5 का भाग 60 में देंगे तो आएगा 12, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा 12, जोड़ेंगे 40, 10 50, 5 55, 55 10 65, 65 2 67, 67/60। अब ये हमारा अनुचित भिन्न हो गया, तो उचित भिन्न बनाना है तो 60 का भाग 67 में देंगे तो हमको ये मिल जाएगा कितना, 1 सही 7/60। देखो 60 एकम 60 और 7 67 है ना। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा इस तरह से है ना, ये 8 से 1/4। देखो अब यहाँ पर 60 बड़ा है, ये हमारा इतना हो गया क्या, उचित भिन्न है ना। तो 31 और 1 32, 32 सही 7/60, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलो अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको विद इन सेकंड कैसे करेंगे आप लोग, बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है। कितनी बार दिया है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार दिया है। ठीक है ना, तो 999 गुणे 6 कर लेंगे, सिंपल सा। और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि भाई चाहे देखो 999 999 999 999 999 999 999 जोड़ना है, चाहे 6 बार आप जोड़ लो, चाहे आप 6 का मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे 5 5 5 5 5 बार जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। ठीक है, या फिर ऐसे 5 का 5 बार जोड़ना है तो 5 5 25। सेम इस तरह से 999 को 6 बार जोड़ना है तो 999 गुणे 6। सिंपल सा। अभी इसमें भी ट्रिक है, देखना कितना आसान है ना। अब ये क्या करना है आपको, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है ना, चलो अब देखो नीचे का सबका डिनोमिनेटर हमारा बराबर है, मतलब 7 7 7 7 सब बराबर है। अब क्या जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा 999 है ना, 999 1000 से कितना कम है, 1, यानी कि 999 को अगर हम 1000 मान लें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, अभी 6 कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे 999 छक्का नहीं पता है, लेकिन आपको 1000 छक्का पता है। 1000 छक्का 6000, 6000 में से 6 कम कर देंगे, क्योंकि सब में से -1 है ना। 6000 में से 6 कर देंगे कम तो कितना हो जाएगा, 5994। ग्रेट, 5994 है ना। जैसे 6 9 54, 6 9 54 5 59, 6 9 54 5 59। ग्रेट, समझ में आ गया। अब प्लस यहाँ पर है ना। अब देखो नीचे का सबका 7 बराबर है तो हम सिर्फ 7 लिख लेंगे, ऊपर जोड़ लेंगे तो हमने जोड़ा था कितना आया था, 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5954 प्लस 3। यहाँ पर मैं आपको लिख दूं स्टेप बाय स्टेप, 5994, सॉरी 94 है ना, प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5997, 5997। कभी कभी बच्चे ना ऑप्शन देके बहुत चक्का खा जाते हैं भाई, सब ध्यान रखना। ठीक है ना, इसके बाद में फिर इस क्वेश्चन पे अभी आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप वाला था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे बढ़े तो ये थोड़ा सा मैं मिटा दूं ताकि अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं मार्कर लेता हूँ ब्लू और करता हूँ सॉल्व। ये कांस्टेबल सीआरपीएफ 2020 में आया था। ठीक है ना, चलो ये देखो कितना आसान प्रश्न है। अब ये 18 सही 3/4, 5 सही 2/3 और 15 सही 5/6, ये वाला कितना आसान है। ठीक है ना, देखो अब इसमें क्या करना है, ये भी सारे हमारे उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। कुछ नहीं करना है, x यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर कर लो। अरे यार ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 12 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 12 होगा तो आपको थोड़ा सा और आसानी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो अभी ये पूरा उत्तर माइनस में आ जाएगा। माइनस में कौन चाहता है भाई, कोई नहीं चाहता है। चलिए तो इसको हम बताते हैं, ये मतलब एक बार इसको मिटा देते हैं ना, ये तो आपने देख लिया होगा कब आया होगा। हटाओ, इसको करते हैं, मिटाते हैं। अब यहाँ हमको थोड़ा सा मिल गया स्पेस। अब हम इसको आपको पहले एक बार अरेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, अरेंज करके दिखाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18 सही 3/4 माइनस 5 सही 2/3, ये प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 सही 5/6 बराबर x। ग्रेट, ठीक है। अब देखो 18 में से 5 जाएगा, मतलब 12 5 17, 17 क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 5 17 माइनस का 17 प्लस का 18। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको तो पता है 3/4,
और -2/3 और -5/6। ठीक है, अब देखो ये इतना आसान है ना कि मतलब इसको क्या ही बताओ। अब इसको कौन नहीं कर पाएगा बताओ जरा, तो कौन है जो नहीं कर पाएगा इसको? हर कोई कर लेगा। ठीक है, अब हर कोई कर लेगा, कैसे करेगा देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं मार्कर ही यार थोड़ा सा अट्रैक्टिव एक दो कलर का और मार्कर ले आऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। खैर उससे मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है ना। तो ये पर +1 है ही, 4 3 6, इसका लासापा कितना हो जाएगा भाई 12। क्यों, देखो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 4 3 12, है ना। तो 4 का भाग 12 में देंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 3 9, आप लोगों को तो पता होगा। तो 4 3 12, 3 3 9, -3 चौक 12, 2 चौक 8, है ना, -6 दूनी 12 और -5 दूनी 10। ठीक, सिंपल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 10 और 18 में से 18 जाएगा, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये तो ऐसे ही था, है ना। तो ये हो जाएगा +1, है ना, 1 प्लस -9 -8 -10, यानी कि 10 8 18, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, -9/12। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो आपको पता है कि ये अगर हम दिखाई पड़ेगा ना, हाँ ठीक है दिखाई पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस, ये 3 से काटेंगे, 3 तरीका ना, 3 चौक 12, 1 -3/4। अब देखो कितना आसान है, 4 1 कम 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मेरा काम है आपको समझाना, तो समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ध्यान दीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं करा रहा हूँ। इसके बाद में फिर ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग करेंगे कांड। मार्कर ले लिया मैंने, लोग ब्लू से ही करते हैं, ब्लैक से करें क्या फर्क पड़ता है, इसको हम देते हैं मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट में अंदर ये होता है ना ऑफ, ऑफ माने का, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। अब देखो इसमें क्या है ना भाई, अब ये का है ना, तो गुणा है, तो गुणा है तो कटने वाला है, तो इसको हम कल 9 1 कम 9 2, 11/9 भागा, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे। ठीक है ना, 5 1 कम 5 2 7, 7/5, है ना, 5 1 कम 5 2 7, 7/5। का है, का मतलब गुणा होता है, और ये हो जाएगा 5/21। ऐसा करने का पर्पज क्योंकि हमको पता है कि 5 1 कम 5 2 7/5 और यहाँ पर 21 है, 7 का गुणज होता है। ठीक है, तो गुणज होता है तो ये हमारे लिए आसान हो गया, और यहाँ पर ये तो ब्रैकेट में है ही, +1/3 कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 3 21, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना बचा, कितना बचा, यहाँ पर ऊपर ऊपर सब खत्म हो गया। अब देखो हमारा काम है यही सॉल्व कर लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ तब ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है ना, 11/9 और यहाँ पर भाग है 1/3। ठीक, 1/3, 3 थोड़ा सुंदर है ना। अच्छा इसको देखो कितना, अब इसके नीचे आ जाएगा, या तो इसको हम यहीं पर ही ऐसे भाग की जगह पर गुणा करके इसको हम ऐसे 3/1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, फिर आपको मिटा के समझा रहा हूँ। 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी कि हमको मिल गया जो 11/3, 11/3, और ये यहाँ पर जो था ना +1/3, पता है नीचे का, ये प्लस कर दो भैया, प्लस कर दो ऐसे, हाँ ठीक है। 3 3 क्या है बराबर, तो 11 कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौक 12। वाह कितना आसान उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2016 का पेपर है, और इस पेपर को मैंने भी दिया था, मेरा प्री निकल गया था, लेकिन टाइपिंग में मैं छट गया था, है ना। तो भाई टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, अब तो खैर टाइपिंग आई गई अच्छी खासी। जिस दिन डिजिटल बोर्ड लूंगा ना उस दिन दिखाऊंगा कि हाँ टाइपिंग कितनी खतरनाक करता हूँ मैं चलो ये देखो, 7 सही 1/4 गुणे 4 सही 2/3 प्लस 7 सही 5/6 गुणे 3 सही 1/2। बेहद ही उम्दा प्रश्न है ये, है ना, उम्दा प्रश्न है। इसको कैसे करते हैं देखिए, मार्कर ले लिया मैंने, सॉल्व करने का तरीका देखो भाई, देखो 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 देखो, ये कहाँ करूं मैं, कहाँ करूं, यहाँ इसको मिटाई देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग देख ही लिए होंगे ना, सब देख लिए होंगे, आप लोग समझ भी गए होंगे। तब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद में हम आपको फिर लगवाते हैं क्वेश्चन, तब हमको अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हमने दिया मिटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, चलो अब देखो हमको फंसना नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन तो है, ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पर गुणे में है ना, अगर हम इसको 7 चौक 28 से 29/4 कर देंगे, 4 3 12 2 14, 14/3 कर देंगे, तो शायद हमारा कुछ कट जाए। कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो नीचे का 4 और 3 6 और 2, ये तो बराबर ही है, तो मतलब एक ठीक ठाक हमको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो 7 चौक 28 1 29, यहाँ पर हम करते हैं इसको
है ना, ये हो जाएगा 29/4, कितना 4 गुणे 3 चौक 12 2 14/3। वेरी गुड, ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 7 छक 42, 6 सत्ते 42 5 47, 47/6 गुणे 3 दूनी 6 और 1 7, 7 कितना 2। ठीक, वाह, कटने का तो नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कटने का नाम नहीं है तो कोई मजा भी तो देखो। अगर मैं यहां से यहां काट दूं ना तो समस्या हो जाएगी। देखो 4 3 12, 6 दूनी 12, वाह, कुछ भी नहीं करना था यार, ये तो बहुत बहुत अर्ली क्वेश्चन था, है ना। मैं यहाँ इसको करता हूँ आगे बढ़ा के ऐसे, ये ले लिया मैंने 4 3 12, 4 3 12, यानी कि अगर मैं करूँ 14 गुणे 29, 7 गुणे 14। चलो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 14 9 126 के 6 कैरी आया 12, 14 9 28, 28 30, 30 10 40, है ना 40। ये हो जाएगा 406 बटे कितना 4 3 12 प्लस ये देखो 14 9 126, 14 दूनी 28, ठीक है ना। 7 7 49 के 9, 7 चौक 28 4 32 बटे 6 दूनी 12। लो खेला खत्म, 12 12 बराबर है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 12 और ये हो जाएगा, हम जोड़ देंगे इसको। जब नीचे की संख्या बराबर होती है तो ऊपर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, काम खत्म। 9 6 15, 15 के 5, 3 2 और 0 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 3 10 5 15, किससे कटेगा 3 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल, आप देख सकते हैं उसमें जाकर के, ठीक है ना। तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, कितना हो जाएगा 2 4 5 बटे 4। या फिर कर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो 4 6 24, 4 1 कम 4, 1/4, 61 सही 1/4 इसका हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चले, ये समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि आपको फ्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं और आपके एग्जाम लेवल का बताया है, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा फीडबैक देना, समझ में आया कि नहीं आया, जैसा भी होगा बताना आप। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की आपको अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए, ये समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और तब तक मैं इसको मिटाता हूँ और आप लोग तब तक थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं अच्छा सा, है ना 1, और इसमें देखना 2/3। ये देखो इतना अच्छा ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कितना आसानी से कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको बेसिक प्लस एडवांस मेथड से बताऊंगा कि आप चुटकियों में ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीजें बताऊंगा। अब ध्यान से आपको देखना है, ये भी हमारा फ्रैक्शन का ही पार्ट है और जल्दी इस क्वेश्चंस को कोई लगवाता नहीं। यूपीपी में आपको इतना 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 एकदम सिंपल वाले कॉन्सेप्ट आपको यूपीपी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब कांस्टेबल लेवल की भर्ती होती है तो इसमें आ सकता है आपका ऐसे क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है ना, सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 कम 4, 3 7, 7/4 आएगा। सबको पता है इसका मतलब कितना आएगा, 4 1 कम 4, 3 7, 7/4। देखो पहले तो क्या है, ये हमारा उचित भिन्न है। उचित भिन्न मैंने बताया था कि अगर कहीं पर आपको 1 + 3/4 लिखा मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 सही 3/4, और इसका मतलब 4 1 कम 4 3 7, 7/4, ठीक है ना। ये चीज हो गया। तो इस पूरे की जगह पर हम 7/4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दो, फिर से देखो एक बार स्टेप बाय स्टेप, 1 प्लस यहां पर 1, फिर 1 प्लस और यहां पर 1, फिर यहां पर 7/4, ठीक है। अब आपको पता है कि अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये तो आप समझ में आ गया होगा आपको कौन सा कहां गया हमारा, ये इसको हम मिटा देते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक। चलो, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इस पे, देखो कितना आसानी से। अब ये हमारा थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन, उसके बाद ये देखना चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है ना। 1 + 1/1 प्लस, अब यहां पर देखो 4 जब हमारा ऊपर जाएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक। कितना हो जाएगा 4/7। इतनी चीज समझ में आ गई सबको, इतनी चीज समझ में आ गई।
ठीक है। अब देखना ये जो है ना, ये वाला स्टेप जो है, अब इसका मतलब देखो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, यानी 4/7, यानी कि 1 + 4/7, अभी जो मैंने इसका करके दिखाया था इसका सेम वही है। तो 7 × 1 = 7, 4 11, 11/7, यानी कि इसको मैं करूं तो 1 + 1/11/7, ठीक है। फिर देखो 7 ऊपर जाएगा तो ये यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 1 + 7/11, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मतलब उचित भिन्न हो गया। 11 × 11, 11 × 7 18/11, है ना इजी। ये हमारा था एकदम सिंपल तरीका जो मतलब दुनिया जानती है, लेकिन अगर दुनिया जो जानती है वही सब जानेंगे और मैं भी जानूंगा तो सिलेक्शन कहां से होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको एकदम तरीका अपनाना है अपना वाला, ठीक। ये आप गए हैं समझ, मुझे पता है ना। अब क्या करना है, आपको देखना है ट्रिक वाला मेथड। अब देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, 3 लिख लिए फिर 4 लिख लिए, ठीक है। अब देखो कितना प्लस है, 1 + 2 + 3 प्लस, 3 प्लस है मेरे भाई, तो आपको करना क्या है, 3 ठू खाना बना लेना है ऐसे, 3 ठू खाना मतलब समझ लो 3 बॉक्स बना लेना है ऐसे, 1 2 3, ठीक। अब देखो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, करना क्या है, अब ये 18 वाला कहां जाएगा, ऊपर 18, और नीचे कितना आएगा 11, बस यही उत्तर हो गया आपका। कितना आसान, इसका पहले भी कितना आया था, 18/11 आया था ना, ठीक है, वही 18/11 आपका उत्तर हो गया। चलो नहीं समझ में आया, दूसरे में समझते हैं। दूसरे में करना क्या है, सिंपल सा आपको देखना है, मैं यहाँ इसको ऐसे बता दे रहा हूँ, ऐसे इतने में, ठीक है। अब देखो 5 और 6 है ना, तो हमने लिख लिया 5 और 6, ठीक। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मैंने ये कहाँ पहुंच गया, मैं पहले यहाँ पहुंचना है मुझको, है ना, पहले यहाँ पहुंचना है। अब देखो कितना, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया था ना। चलो ये देखो कितना आसान है, ऐसे बहुत आसान है। लिखा है यहाँ पर 4 और 5, तो 4 लिख लिया और 5 लिख लिया, ठीक है। अब देखो बॉक्स प्लस कितने हैं हमारे, 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स बना लिया ऐसे, ताकि आपको मतलब समझाने में आसानी हो, ठीक है ना। तो 4 और 5 9, 9 5 14, 9 5 4 और 5 9, 9 5 14, 14 9 14 10 24, यानी कि 23, 14 9 23, है ना 23, और 23 14 कितना होता है भाई, देखो तो 23 4 27 10 37, ये 37 कितना हो जाएगा उत्तर आपका, 37/23, सिंपल। बस क्या करना है, सिंपल सा आपका ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, 37/23 कितना है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे देखो, इस पे कितने प्लस हैं, इस पे प्लस है आपके 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स बना लेना है, एक बॉक्स बॉक्स क्या बनाना भाई फंस जाए ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 बार जोड़ना है बस, काम खत्म, है ना। तो 5 और 6 यानी कि 11, 5 6 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17, 17 10 27 1 28, 28 2 30 5 35 10 यहाँ पे 45, 45 1 2 3 4 हुआ, 45 5 और जोड़ना है, तो 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3, 4 2 6 और एक साथ 73/28, 28 कहाँ 73/45, ठीक है ना, 73/45 उत्तर हो गया। ऐसे सेम इसी में देखो कितने प्लस है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, ठीक है। अब 7 प्लस है तो हमको लिखना है क्या, 2/3 है, 2 3 है ना, 2 और 3, ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 5 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 8 कितना हो जाएगा 21, कितनी बार हुआ भाई, कितनी बार हुआ, कितनी बार देख लें, 1 2 3 4 कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 यानी कि 5 फिर 6 फिर 7, और इसके बाद यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो जोड़ लेते हैं फटाफट, कितना हो जाएगा ऐसे, तो ये कितना था 21, 21 और 13, 3 1 4 2 और 1 3, है ना, तो 4 1 5 3 2 5, ठीक है, और 5 4 9 और 5 3 8, है ना, 9 5 14 और 8 5 13 1 14, 144 ये वाला नीचे आ जाएगा 89, 144/89, कितना आसान था। ऐसे प्रश्न होते हैं कि एकदम बड़े से बड़े प्रश्न सॉल्व करने के लिए चुटकियों में, ये तो मेरा कंसेप्ट था। अब इसके आगे की शुरुआत हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है, ठीक है ना, और मतलब
थोड़ा सा अभी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। खैर कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस भी था और मतलब मिला जुला के मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़िए। कॉन्सेप्ट अच्छा मिला है, जानकारी अच्छी मिली है, और दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, दबा के पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।